नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इजरायल ईरान जंग में कैसे विश्व युद्ध का दृश्य बन गया है आपको बताएंगे पूरी डिटेल, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वॉर जोन से। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरानी हमले के बाद लगी भीषण आग रिहायशी इलाके में गिरी है ये ईरानी मिसाइल, जिसके बाद चारों तरफ लग गई आग। देखिए किस तरह से ये हमला हुआ है तेल अवीव में, और तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर ये आई है सामने। आपको हम बता रहे हैं किस तरह से ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई। ये रिहायशी इलाका है जहां पर ईरानी मिसाइल से ये हमला किया गया। और वहीं शाहरन ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो सामने आया। तेहरान में इजरायल का बहुत बड़ा हमले के बाद डिपो में लगी भीषण आग। शाहरन ऑयल डिपो की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेहरान में यह हमला किया गया। तेहरान के इस ऑयल डिपो पर इजरायल ने किया है अटैक और उसके बाद लगी भीषण आग। और अगली खबर, इजरायल ने तबाह की ईरानी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किया है। हमदान प्रांत में नष्ट की है यह मिसाइल। वहीं तेहरान के आसमान में दिखी कई मिसाइलें। इजरायल ने कई मिसाइलों से किया है हमला। छतों पर बैठे लोगों ने इस हमले की तस्वीरें भी ली हैं। आप देखिए किस तरह से छतों पर बैठकर हमले की ये तस्वीरें ले रहे लोग। इजरायल ने मिसाइलों से हमला किया। इन मिसाइलों को हवा में उड़ते हुए अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करते हुए लोग। वहीं इजरायल का ईरान के कई शहरों पर हमला। करमानशाह शिराज पर बारूदी प्रहार। विस्फोट के बाद कई इलाके में धुएं का गुबार उठता नजर आया। ईरान के इलम में बड़ा हमला और इजरायल ने इलम शहर पर अटैक किया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इलम शहर की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हमले के बाद रिहायशी इलाके में ये आग लगी है। आग की लपटें इस बिल्डिंग से उठती नजर आ रही। और चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया का कौन सा देश इस जंग में कैसे शामिल है, किस तरह से उसकी भूमिका रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं सुपर पावर अमेरिका कैसे इजरायल का साथ दे रहा है। 8 सबूत, 8 प्रमाण आपके सामने हैं। पहला, हमले से पहले 300 हेलफायर मिसाइलें दी इजरायल को। दूसरा, थर्ड एयर डिफेंस इजरायल को दिया है, उसकी तैनाती की गई और वो एक्टिव भी है। तीसरा, तुर्की के यूएस बेस से ईरानी मिसाइल को नाकाम किया। चौथा सबूत है कतर में यूएस बेस से मिसाइल की लोकेशन को इंटरसेप्ट किया। पांचवा, सऊदी में ANTPY-2 रडार साइट एक्टिव है और इससे भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, जानकारी साझा की जा रही है। छठा, भूमध्य सागर में डिस्ट्रॉयर से इंटरसेप्ट लॉन्च। और सातवां सबूत, 9 डिस्ट्रॉयर इजरायल की तरफ बढ़े हैं। आठवां, बेन गुरियन एयर बेस पर अमेरिकी विमान मदद के साथ
उतरा है। तो इस तरह से ये वो सबूत है जो बता रहे हैं अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिंह सर, पहला सवाल तो यही, अमेरिका की जो ये खुल्लम खुल्ला मदद है इजराइल को, इसको कैसे देखा जाए? क्या यह माना जाए कि आने वाले समय में इस फ्रंट पर उसी तरह से मदद जाएगी जैसे यूक्रेन को जा रही थी? क्योंकि यूक्रेन की तरफ तो मदद को कम किया गया है, लेकिन यहां पर अब लगता है कि वो फ्यूलिंग, यानी वो वॉर फ्यूलिंग अमेरिका की तरफ से बढ़ने वाली है। रवि, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इजराइल को पूरी सपोर्ट देगा। ना कि अमेरिका, आप देखेंगे कि यूके भी साथ में शामिल होगा, फ्रांस ने भी बोला कि वो साथ शामिल होंगे इजराइल की सपोर्ट में। तो एक तरह का अमेरिका ने पहले से ही 1948 के बाद एक आर्क बनाया हुआ है जिसके अंदर के इजराइल का सर्वाइवल, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और इजराइल को एक ऑफेंसिव देश के रूप में बना के रखेंगे अरब देशों के बरखिलाफ। और वही अभी सामने आ रहा है। इस समय क्या हुआ है कुछ सालों से कि काफ़ी अरब देश जो हैं, इंक्लूडिंग मैं बोलूँगा कतर, यूएई वगैरह को, उनको भी अमेरिका ने काफ़ी हद तक संभाला है। अब्राहम अकॉर्ड हुए, ऐसे अकॉर्ड हुए सब में। तो उसमें ऐसे है कि अभी ईरान सामने आ गया है। ईरान क्या चाहता था? ईरान एक शिया देश है, पर वो भी चाहता है कि मुस्लिम देश का वो एक लीडरशिप ले, और वो जो अभी ये न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, एक उसको बहुत बड़ा ये मुद्दा मिलता है कि मैं एक न्यूक्लियर पावर हूँ, इस्लामिक बॉम्ब कह लें बेशक, तो उसको अभी रद्द करने के लिए अमेरिका चाहता है किसी तरीके से कि हम पूरी इजराइल की सपोर्ट दें और इजराइल को एक तरह का ज़रूर प्रॉक्सी बनाया। देखें, इजराइल इतना छोटा देश है, ऑलरेडी उसने 1.5 साल से ज़्यादा लड़ाई लड़ी जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ आई हुई हैं, पर फिर भी वो लड़ रहा है। उसने अपना ये अभी लड़ाई का डोमेन बहुत आगे बढ़ा लिया है, और अभी ये जो लड़ाई का डोमेन है ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर रहेगा, क्योंकि बाउंड्रीज बीच में इराक और बीच में सीरिया, जॉर्डन आ जाते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर मींस एयर वॉरफेयर। एयर वॉरफेयर में मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स रहेंगे, परंतु ईरान के पास हवाई ताकत नहीं है। उसके जो एयरक्राफ्ट हैं F4, F5 वो 1970 के विंटेज के हैं, तो उसमें इजराइल को बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान जो है वो एयर सुपीरियोरिटी में इजराइल से काफी पीछे है, और ये एक बड़ा एडवांटेज तब हो जाता है जब दोनों देशों की सीमाओं के बीच 1000 किलोमीटर का एक लंबा सा गैप है, यानी फिजिकल कांटेक्ट सीधे जमीन पर कोई नहीं है दोनों देशों का। और देखिए, इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर भी हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। वेज़मैन इंस्टीट्यूट पर मिसाइल से अटैक हुआ है, परमाणु रिसोर्स सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले में इजराइल के 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है, 207 से ज्यादा लोग घायल हुए, 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई बड़ी होती जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, हाइफा में ईरान का विध्वंसक अटैक हुआ है। अटैक के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई है, दूर तक दिखा है धुएं का गुबार। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाइफा से तस्वीरें हैं, यहाँ ईरान का अटैक हुआ है और पूरा आसमान आप देख रहे हैं किस तरह से मिसाइल अटैक से भरा पड़ा है। तो रात के अंधेरे में जिस तरह के अटैक हो रहे हैं, ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, कई मिसाइलें एक साथ देखने को मिली हैं। एक और अटैक किया गया है और ये हाइफा में अटैक हुआ है। और ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में बरपाया है कहर। हमले के बाद इलाके में लगी भीषण आग। ईरान के हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। तो देखिए, ईरान के हमले के बाद किस तरह की तबाही हुई, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं।
ईरान की जो मिसाइलें हैं तेल अवीव पर कहर की तरह टूटी हैं। ये देखिए हमले के बाद किस तरह से आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। पूरे इलाके में भीषण आग लग गई हमले की। और आपको बता दें कि ईरान के हमले को अमेरिकी SM-3 इंटरसेप्टर ने रोका है। आले बर्क डिस्ट्रॉयर से लॉन्च की गई SM-3 मिसाइल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था हमला। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान के हमले को US इंटरसेप्टर ने रोका है। अमेरिकी इंटरसेप्टर ने मदद की। SM-3 इंटरसेप्टर एक्टिव हुआ और इसने ईरान के हर हमले को रोका। ईरान के हमले को US इंटरसेप्टर की ओर से नाकाम किया गया। 3 इंटरसेप्टर SM-3 इंटरसेप्टर ने रोका है। ईरान के हमले नाकाम किए हैं इसी इंटरसेप्टर ने। दरअसल भूमध्य सागर में तैनात आर्ले बर्क डिस्ट्रॉयर से ईरान के मिसाइल अटैक को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। बीती रात भी वॉरशिप ने SM-2 इंटरसेप्टर लॉन्च किया था जिससे बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया। इस SM-2 इंटरसेप्टर की खासियत भी आपको हम बता देते हैं। स्पीड, रेंज, ऊंचाई सब कुछ आपके सामने। स्पीड की बात करें मैक 13 यानी कि आवाज से 13 गुना ज्यादा गति के साथ इसकी स्पीड है। रेंज 500 से 1200 किलोमीटर। ऊंचाई तक कितने टारगेट कर सकता है यानी कि 250 किलोमीटर ऊंचाई तक ये इंटरसेप्ट करके मिसाइलों को हिट कर सकता है। तो आप देखिए इसकी ताकत कितनी है जो हम आपको बता रहे हैं। स्पीड, रेंज और हाइट हर मामले में काफी खतरनाक। और इस वक्त अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल सर, अगर हम देखें इस वक्त जो ईरान अटैकिंग पोजीशन पर है, इजराइल के लिए क्या कुछ विकल्प इस वक्त सामने है? क्या अमेरिकी मदद उस स्तर तक सामने आ सकती है? क्योंकि इंटरसेप्टर तो लगातार अमेरिकी लगे हुए हैं ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए, लेकिन अब आपको इस लड़ाई में क्या आगे दिख रहा है? क्या होगा? इजराइल के पास क्या विकल्प होगा अपने बचाव के लिए? देखिए, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उसके पास एक पूरा कॉरिडोर अवेलेबल है जिसमें उसके एलाइज हैं पूरे। अमेरिका है और अमेरिका के वो पूरे एलाइज हैं। अमेरिका का बेस आपने बताया कतर में है, बहरीन में है, सऊदी अरेबिया से उसको मदद मिल रही है, जॉर्डन है, वो भी अपनी एयर स्पेस को इनके लिए अवेलेबल कर रहा है। तो जहाँ तक ईरान तक पहुँचने की बात है, जो इजराइल के एयरक्राफ्ट्स हैं या मिसाइल्स हैं वो बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। मुद्दा ये है कि जो ईरान के अगर उस तरीके से देखें, जब वहाँ से मिसाइल आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पर ये देख रहे हैं हम कि वो पहुँच पा रहे हैं। इन सब इंटरसेप्टर्स के बावजूद, इन सब रेडार्स के बावजूद, इन सब आयरन डोम के बावजूद ईरानियन मिसाइल्स वहाँ पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको अगर देखें तो अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। हमने पहले भी कहा कि जो अगर न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करना है ईरान के, तो वो इजराइल अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए उसको अमेरिका की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स हैं, ये पहाड़ों के नीचे 500 मीटर के नीचे हैं जो बने हुए हैं। और इनको इसलिए, और ये 1000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं ईरान के, तो इसलिए इतना उनके लिए पहुंचाना इतना इजी नहीं होगा उन तक पहुंचना अमेरिका की मदद के लिए। अमेरिका ये जो सपोर्ट दे रहा है, सॉफ्ट सपोर्ट दे रहा है अभी अपने रडार्स के थ्रू, अपने जो सिस्टम्स के थ्रू दे रहा है, वो तो देता रहेगा। और वो इंटेलिजेंस भी दे रहा है, डायरेक्ट इंटेलिजेंस दे रहा है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहा है। तो ये सब मुहैया कराई जा रही है, और वो पहले से मुहैया कराई जा रही है। गाजा की वॉर जैसी शुरू हुई थी तब से अमेरिका वहाँ तैनात रहे, उसके शिप्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इजराइल को उसकी तो कोई कमी नहीं है, उस तरीके से सपोर्ट की कमी नहीं है। सपोर्ट ईरान को कमी है। पर हाँ, अगर ये वॉर आगे बढ़ती है तो इसमें रशिया और चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगेंगे और इसको ईरान को सपोर्ट देने लगेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे। अभी डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने सपोर्ट दी है और ब्लेम किया है इजराइल को कि वो एक न्यूक्लियर वॉर को भड़का रहा है। ठीक है, यानी आगे देखना होगा कि ये जो दोनों बड़े देश हैं, रूस और चीन, क्या वाकई में खुलकर ईरान के साथ सामने आते हैं, तब जबकि इजराइल और अमेरिका एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, तेल अवीव में ईरान के भीषण हमले जारी हैं। बीती रात हुए हमले का वीडियो सामने आया है। मिसाइल से किया गया था हमला, रिहायशी इलाकों पर गिरती दिखी मिसाइलें। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रेजिडेंशियल एरियाज पर ये हमले किए गए। ये देखिए
बहुत तेजी के साथ ये घातक हमला मिसाइल का। लेकिन हमले ये रुक नहीं रहे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर हमला जारी है। ईरान के रक्षा मंत्रालय केंद्र पर हमला हुआ है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त हमें जो बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल का ईरान पर हमला और तेज हो गया है। हमला ये जारी है और रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर निशाना बनाया गया है। और वहीं ईरान के शिराज में हुए अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। हमले के बाद मौके पर दिखा धुएं का गुबार। और एक और बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है, अमेरिकी रडार से इजराइल को मदद मिली। तुर्की कतर में अमेरिकी रडार मौजूद है। सऊदी अरब में भी अमेरिकी रडार साइट है। ईरानी मिसाइलों के बारे में जानकारी और रडार की मदद से लगातार मिसाइलें मारी जा रही हैं। ये रडार एक्टिव हो चुका है। अमेरिकी रडार साइट सऊदी अरब में भी मौजूद है और इसी रडार के माध्यम से ही हमले रोके जा रहे हैं। पुख्ता जानकारियां मिल रही हैं, इजराइल को मदद मिल रही है इसी रडार सिस्टम से। चलिए और अब आपको बताते हैं कि ईरान के 3 पड़ोसी देश कैसे ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये वो देश है जहां अमेरिकी रडार बेस मौजूद है। तुर्की में अमेरिका की रडार साइट के मौजूद है। इसके लिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है और थर्ड सिस्टम से मिसाइल मार गिराई जाती है। कतर की बात करें, कतर में ANTPY-2 रडार साइट है। इसका मिशन भी अमेरिका ब्रिटेन को ईरान की मिसाइलों की जानकारी देना है। सऊदी अरब में भी ANTPY-2 रडार साइट मौजूद है और इसका मिशन अमेरिकी रडार साइट से ईरानी मिसाइल को डिटेक्ट करना है और IDF के डिफेंस सिस्टम को जानकारी देना है। इसके बाद ईरान की मिसाइल मार गिराई जाती है। ईरानी मिसाइलों को मार गिराती है IDF। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बैकअप है, इंटरसेप्शन है और इनपुट है। ये सारी चीजें मिल रही हैं कहां से? वो जमीनें जो ईरान के आसपास हैं। संजय भारद्वाज सर, एक बात तो बहुत साफ नजर आ रही है कि ईरान जो लगता था कल तक कि दोस्तों से घिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ईरान के साथ है, बल्कि लगभग सारे देश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ईरान के खिलाफ इस युद्ध में शामिल नजर आते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये इसका अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस और कंसिडरेशन देखते हैं तो निश्चित रूप से ये सारे देश हैं, चाहे वो जॉर्डन है, ओमान है, इराक है या सऊदी अरबिया है, UAE है, ये सब एक तरीके से ईरान को एक थ्रेट के रूप में परसीव करते हैं। और ख़ासकर जब बात आती है कि न्यूक्लियर थ्रेट का, तो वो बिल्कुल ही इस बात के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि वो अगला जो कदम होगा वो इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाएगा। तीसरा कि जो उसका अपना इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, चाहे वो चाइना और रशिया के साथ कनेक्ट करके जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें सर एक सवाल मैं ऐड करना चाहता, क्या कोई नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ईरान वर्सेस बाकी रेस्ट ऑफ द इस्लामिक नेशंस हैं, या फिर वही ट्रेडिशनल डिवाइडिंग लाइन है शिया सुन्नी की और उसी लाइन को देखते हुए ये गैप दिखाई दे रहा है ईरान और बाकी के मिडिल ईस्ट के देशों के बीच? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जब हमास का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल के साथ में, तब ईरान ने इस खाई को पाटने का कोशिश किया, क्योंकि हमास जो है वो सुन्नी है और बाकी हुती और हिजबुल्ला और ईरान ये शिया हैं, और इन्होंने सुन्नी कोज को के लिए एक तरीके से आगे बढ़े, उनको मदद दी। तो ये बात मान के चलिए कि इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ एक डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहते थे। मकसद था अमेरिका के जो प्रेजेंस है, अमेरिका का जो सिक्योरिटी अपना एक सिस्टम है मिडिल ईस्ट में, उसको वीक करना। और इसके पीछे जो ताकतें थी निश्चित रूप से वो चीन है। चीन क्योंकि उसमें दखलंदाजी करना चाहता है सारे उसमें। देखो, फॉल्ट लाइन एक बना हुआ है काफ़ी समय से,
से, और खासकर तब ये उभर के आया जब अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया और मिडिल ईस्ट से और अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये बात ये यहाँ तक थमा नहीं, और वापस से जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ में बढ़ा हुआ है, वापस से अमेरिका को अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना पड़ा, अपने जो बेसिस हैं 12 बेसिस हैं उसको मजबूत करना पड़ा, और अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को इजराइल के तरफ खड़ा किया। क्योंकि देखिए, बात मान के चलिए कि यूरोप की एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है, और सीधा अमेरिकन इंटरेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से अमेरिका का जो अपना वर्चस्व है, जो ग्लोबल वर्चस्व है, उसको एक थ्रेट पहुंच रहा है इधर ईरान के माध्यम से। अगर सीधा वेस्टर्न इंटरेस्ट है तो इनडायरेक्टली ईरान लगातार अमेरिका को भी धमका रहा है, और ये लड़ाई इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अब अमेरिका ये कह रहा है कि अमेरिका पर हमला करने की ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए अमेरिका कूदेगा ही, और डायरेक्ट लड़ाई और ज्यादा विध्वंस हो जाएगी। जैसा कि इससे पहले भारद्वाज सर ने कहा कि रशिया और चीन खुलकर सामने आ जाएंगे, अभी तो डिप्लोमेटिक स्तर अपनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, फिर सिंह साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। इजराइल के मंत्री एली कोहेन की बड़ी धमकी सामने आई है, ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी है, एक के बदले ईरान की 100 बिल्डिंग गिराएंगे, ये इजराइल का कहना है। इजराइल के मंत्री की धमकी सामने आई है, एली कोहेन, उनकी ओर से कहा गया है कि ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है, और कहा है कि अगर एक गिराएंगे तो हम 100 गिराएंगे। और ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की है चेतावनी। क्या है वो चेतावनी? यूएस पर हमला तो सेना है तैयार, ये ट्रंप ने कहा, ऐसा जवाब देंगे सोचा नहीं होगा। ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है, सीधी धमकी दी है ईरान को कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर या अमेरिका पर हमला होता है तो इसका बड़ा जवाब दिया जाएगा ईरान को। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि ईरान को ट्रंप की चेतावनी क्या है, क्या चेताया है ट्रंप ने। यूएस पर ईरान का हमला तो सेना हमारी तैयार है, जंग में अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उतरेगी, ऐसी ताकत दिखाएंगे जिसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। बीती रात ईरान पर हमले में यूएस शामिल नहीं, ईरान के पास अब भी डील करने का मौका है, यानी जो खनिजों की डील की जानी है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आनाकानी चल रही थी, उसके बाद ये लड़ाई एस्केलेट हुई, लड़ाई बढ़ गई, और उसके बाद अब भी एक ऑफर खुला हुआ है ट्रंप की तरफ से कि अब भी डील की जा सकती है ईरान के साथ। और ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया। हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है, जेडी वेंस ने कहा है, हम अपनी सेना को कभी युद्ध में जाने के लिए नहीं कहते, अगर युद्ध में भेजते हैं तो सेना को हथियार और मदद देते हैं ताकि दुश्मन को धूल चटाकर सुरक्षित वापस आ सके, जेडी वेंस का बयान। और अब आपको बताते हैं कि ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिकी की वेट एंड वॉच पॉलिसी क्या है। इजराइल की अपील है, अमेरिका का जवाब। देखिए, अमेरिका जंग में शामिल हो, जंग में शामिल होना तय नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना जरूरी है, ये हमारी जंग नहीं है, ये कहना है। देखिए, इजराइल की अपील है, अमेरिका का जवाब आपको बता रहे हैं, जंग में शामिल होना तय नहीं, ये हमारी जंग नहीं है। तो दो तरफा बात कर रहा है अमेरिका। अब देखिए आगे की प्लानिंग क्या है अमेरिका की। ईरान की तबाही तय है क्योंकि ट्रंप की तरफ से इशारा दिया जा चुका है। जेडी वेंस को आपने कुछ देर पहले सुना, उपराष्ट्रपति को, जब जंग में जाओ तो तबाही मचा दो, ये सीधा संकेत है, न्यूक्लियर संकेत है। एक तरह से ये संकेत ये है कि आपको, अगर आप हम पे वार करेंगे तो हम और ज्यादा वार करेंगे। और मार्को रूबियो की ओर से भी इशारा दिया जा चुका है, अमेरिका पर हमला तो जवाब विध्वंसक होगा अगर अमेरिका पर आंच आती है। तो सिंह सर, मैसेज क्लियर है अमेरिका की ओर से, ये आंच आने नहीं दी जाएगी। लेकिन देखिए ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का कि एक तरफ तो आपके मंत्री मैसेज कर रहे हैं कि अमेरिका पर आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डील का ऑफर भी खुला हुआ है। देखें, काफ़ी कवर किया हमने इस सेशन में भी। अमेरिका यही चाहता है कि किसी तरीके से ईरान उसका एक सैटेलाइट देश बने। ये जियोपॉलिटिकल और फॉल्ट लाइंस और कूटनीति का एक बहुत उसका मुद्दा है। और इसमें क्या उन्होंने किया है अभी समय, एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर पावर ना बनने दे ईरान को। दूसरा है कि उसकी रेजीम चेंज करनी है,
रिजीम चेंज कैसे करनी है कि वो चाहते हैं कि 1979 वाला तख्त वहाँ पे फिर से आए, यहाँ के इस्लामिक देश ना रहे, ना वेद खोमेनी ने पैदा किया था वहाँ पे, और इसीलिए ईरान को वो भी धमकी दी जा रहे हैं। और देखें, ईरान का भी हमने एंगल समझना है। ईरान एक पुराना पर्शिया देश है जिसकी एक बहुत बड़ा एम्पायर होता था, और इसमें सारा वो शिया मुस्लिम्स का जो देश है, इराक मेजॉरिटी है, सीरिया था, लेबनान, ये सारा आर्क था, उसके बाद येमन। उसको अभी ईरान का भी एक बड़ा डीप मुद्दा है कि उनको वापस किसी तरीके से खड़ा करे और एक ताकत दिखाए मुस्लिम देशों के अंदर, शिया सुन्नी के अंदर। इसलिए सुन्नी देश जो हैं, सुन्नी मुस्लिम, वो अमेरिका को साथ दे रहे हैं कि वो डरते हैं कि ईरान ऊपर ना आ जाए, और अमेरिका उसको पूरा इस्तेमाल कर रहा है। दो वजह हैं, एक तो उन्हें ज्यूइश स्टेट जो पैदा किया बेल्फोर डिक्लेरेशन के साथ 1917 में और 1948 में बना इजराइल, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको पूरा रखना है कि अरब देशों को डोमिनेट करे, और दूसरा है कि ईरान अगर आ जाता है तो वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट का ऑयल का पूरा जो है इंटरेस्ट उनको पूरा सर्व करता है। तो ऑयल एक हमेशा बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और अभी भी वैसे ही है सिचुएशन, और चाहते हैं कि ईरान की ताकत मिलिट्री ताकत ना बने। जितने भी सैंक्शंस लगे ईरान के ऊपर, उन्होंने इस सैंक्शंस के थ्रू अपनी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन ताकत बहुत ज़्यादा पैदा की है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पास हवाई ताकत नहीं है, पुराने उसके पास हथियार हैं, F4, क्या F5। सरेंडर जल्दी कर देगा ईरान, आपको लगता है? फिर से बोलेंगे प्लीज। सरेंडर जल्दी कर देगा ईरान इजराइल के सामने? मेरे समझ से ईरान इस समय सरेंडर करने के हालात में नहीं है। वो पूरा अपनी देशवासियों को भी बताएगा। ठीक है, अब तक तो ईरान ने अपने इरादे यही जाहिर किए हैं कि अगर इजराइल के हमले जारी रहेंगे तो हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे, और दे भी रहे। इधर उत्तरी इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के तमरा को टारगेट किया गया है। ईरानी हमले में तमरा में भारी तबाही हुई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान का ब्रिटिश जासूसी डिस्ट्रॉयर पर हमला। ईरान ने ड्रोन अटैक कर ब्रिटिश जहाज को रोका। ओमान सागर में जासूसी कर रहा था ये जहाज, इजराइल की मदद के लिए पहुंचा था वॉरशिप। यही वो वॉरशिप है जो मदद के लिए पहुंचा। ड्रोन अटैक करके ब्रिटिश जहाज को रोका गया है। और देखिए, इस वक्त जो जंग चल रही है उसमें आप ब्रिटिश चक्रव्यूह को भी समझिए। ब्रिटिश चक्रव्यूह कैसा है, इसमें क्या हुआ है? तो सबसे पहले ये देखिए, ओमान सागर में ब्रिटिश जासूसी डिस्ट्रॉयर की मौजूदगी ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिश नेवी भी, सेना भी तैयार है। इजराइल की मदद के लिए पहुंचा है ये वॉरशिप, यानी समंदर से ईरान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। ईरान पर हमले में मदद के लिए ये पहुंचा है डिस्ट्रॉयर। और साथ ही आपको बताया कि इसका इंपैक्ट ये होगा कि ईरानी इंटेलिजेंस ने जहाज को डिटेक्ट भी किया, यानी ईरान को पता भी चला है कि यहां पर इसकी मौजूदगी है। और ईरानी नेवी ने ब्रिटिश वॉरशिप को रोका, और नेवी ने ड्रोन अटैक कर जहाज को रोका है। तो ये जानकारी भी सामने हम साझा कर रहे हैं, हम इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का आभास हो चला है कि आने वाले समय में यूरोप की और ताकतें समंदर में उतरने वाली हैं। अतुल सर, ये संकेत ईरान भी समझ रहा है कि बात सिर्फ इजराइल तक नहीं है, जमीन या हवा में लड़ने की नहीं है, पानी से भी लड़ाई होगी, समंदर से भी लड़ाई होगी, और इसमें तो यूरोप की बड़ी ताकतें भी मौजूद रहेंगी। देखिए, यूरोप की ब्रिटिश है, इजराइल तो उसी ने क्रिएट किया था 1948 में, और तो वो तो चाहता है, वो तो इस वॉर में रहेगा। और ब्रिटेन में कई लोग, ब्रिटिश एलीट्स जो है उसके अंदर अभी भी वो इंपीरियल कीड़ा है उनके दिमाग में, कि वो सोचते हैं कि हम अभी भी एक वर्ल्ड पावर हैं, और उनको लगता है हम नेवल पावर भी हैं, जबकि वो इतनी बड़ी नेवल पावर है नहीं।
और इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर इस वॉर की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ज़रूर वो अपने जहाज़ भेजेंगे, क्योंकि उनके पास शिप्स है, डिस्टेंस बहुत है, और वॉरशिप्स के थ्रू ही वो इस पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहेंगे कि हम भी इस वॉर में मौजूद हैं। एक बात और है कि बहरीन में भी ब्रिटिश का मिलिट्री बेस है जो कि एक्टिवेटेड है इस वक्त पर। अब ब्रिटेन की जब शिप्स आते हैं, ये वॉर जो है बड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेगी आपको। ईरान जो है वो अपने हवाई जहाज़ नहीं, अपने जहाज़ नहीं भेजेगा, अपने पानी के जहाज़, अपने वॉरशिप्स नहीं भेजेगा ब्रिटिश को कॉन्फ्रंट करने के लिए। वो ड्रोन्स के साथ अटैक करेगा, वो मिसाइल्स के साथ अटैक करेगा। अभी तो उसने एक ड्रोन के साथ किया है। जब वो स्वॉर्म वॉरफेयर करेगा, जब वो एक साथ 100 की तादाद में अगर शिप्स के लिए भेजेगा, तो शिप को अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता यही तो चाहते हैं, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस यही तो चाहते हैं कि कैसी कोई गलती ईरान करे और फिर उनको एक प्रीटेक्स्ट मिले बड़े हमले का? देखिए, वो गलती नहीं करेगा। अभी जैसे उसने एक ड्रोन भेजा होगा, मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो 100 ड्रोन भेजेगा जब उसके ऊपर थ्रेट आएगा, और अगर ब्रिटिश वॉरशिप जाता है या यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक होता है, तो उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बिल्कुल अमेरिका के अंदर। अभी अमेरिका के अंदर ट्रंप की अपनी बहुत मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। अगर उनके जहाज़ पे अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक भी करता है ईरान, तो वो काफ़ी पॉसिबल है इस मिसाइल और ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में। अतुल सर, बड़ी बात यह है कि कई मुल्क खेमे में बंटना शुरू हो चुके हैं। मसलन ईरान के साथ कुछ अलग मुल्क हैं, इजराइल के साथ अलग मुल्क हैं, जैसे कि हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का भीषण हमला और बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हो रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से काफ़ी तबाही मच गई है। खैबर शेकन में, इस शहर में, इस जगह पर हमले से काफ़ी तबाही मची है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शहर का नाम है खैबर शेकन, और यहाँ पर हमले से बहुत ज़्यादा तबाही मची। देखिए एक के बाद एक कैसे एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, और जिस जिस जगह पे एयर स्ट्राइक हुए हैं वहाँ पर धुएं का गुबार, आग का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। और इस बीच ईरान के हमलों से दहला है हाइफा की इमारतों में लगी आग, और हाइफा की तस्वीरें भी सामने आई। दूसरा अहम शहर तेल अवीव के बाद हाइफा, जिस पर यह अटैक किया गया है। अटैक के बाद की तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, जैसा कि बता रहे हैं, ईरान का खैबर शेकन मिसाइल से हमला। आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बहुत ज्यादा तबाही मची। एक एक करके जो हालात हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कैसे आकर मिसाइल गिरती है, और जिस इलाके में मिसाइल गिरी वहां पर भयंकर तबाही होती है। और इस बीच एक बार फिर से ईरान की सेना ने बदले का ऐलान किया है। इजरायल को भुगतना होगा अंजाम, ये ईरान की सेना की तरफ से कहा गया। आईडीएफ सेना ने किया मूर्खतापूर्ण काम और अब इसका भुगतना होगा अंजाम, ये चेतावनी ईरान की। और एक और बड़ी बात, जंग के बीच ईरान का बड़ा बयान आ गया है। डिमोना परमाणु सेंटर पर हमला हो, 2 टन वजनी वॉरहेड से करेंगे हमला, ये ईरान की ओर से कहा जा रहा है। ईरान की विदेश नीति के सदस्य ने ये कह दिया है कि इजराइल ने हमारी परमाणु सुविधाओं से हमला किया। तो बदले की बात एक बार फिर से दोहराई गई है ईरान की तरफ से। धमकी देखिए क्या है, 1000 मिसाइल से हमला करेंगे, और क्या किया, 150 मिसाइलों से अटैक किया गया। तो इस तरीके से आप देखिए ये कैसे मोड़ आते गए। 2000 मिसाइलों से हमला करने की 14 जून की भी धमकी, और हुआ क्या, 200 मिसाइलों से ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, और काफी प्रभावी ये हमला पहली बार हुआ है। 200 टन वजनी वॉरहेड से हमला किया गया, बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। 15 जून का ये अटैक जिसमें नुकसान जबरदस्त हुआ इजराइल को। जी हाँ, 15 जून की तारीख आपको बता रहे हैं कि हुआ, धमकी क्या दी गई थी और किया क्या है। देखिए, आत्मरक्षा में इजराइल पर हमला हो रहा है। 5 संदेश ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची के जो 5 संदेश है आपको बताने जा रहे हैं। हमें युद्ध बढ़ाने के लिए मजबूर न करें, ये कहा जा रहा है ईरानी विदेश मंत्री की ओर से। यूएस की सहमति से इजराइल का ये हमला है, इजराइल का सपोर्ट सिस्टम है। यूएस न्यूक्लियर वार्ता रोकने के लिए दरअसल ये अटैक किया गया, और इसका पूरा समर्थन अमेरिका करता है। न्यूक्लियर साइट पर हमले की यूएस निंदा करे, खुलकर निंदा करे, ये ईरान के मंत्री, विदेश मंत्री अराक्ची को लेकर जो उन्होंने बात कही, उसके 5 संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। संजय भारद्वाज सर, अगर मैं आपसे थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश करूं इस बयान को,
आपको लगता है ईरान अभी एक स्टेप आगे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए अभी इजराइल का पलड़ा ईरान से भारी है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड पे, यानी हथियारों के मामले में, मिसाइलों के मामले में इजराइल लगातार भारी पड़ रहा है ईरान पर। लेकिन अब आगे आपको लड़ाई में क्या लगता है? क्या ईरानी विदेश मंत्री की एक एक बात आगे बढ़ेगी और ये अमेरिका को कूदना पड़ेगा इस पूरी जंग में रुकवाने के लिए सही, या फिर आगे बढ़ाने के लिए सही होगा क्या? देखिए, ये बात साफ है कि ईरान यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी अभी अटैक हो रहे हैं, वो हाइफा है या गोलन हाइट्स है या अमरा है, ये एरिया है जो नॉर्दर्न इजराइल का एरिया है, ये एरिया है। और ये बहुत नज़दीक से लेबनान जो हिजबुल्लाह के जो अपने ठिकाने हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ईरान कई तरीके से इजराइल को घेरने का प्रयास करेगा। पहला कि जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट करेगा, ये बात है। दूसरा, ये जो जिस तरीके से जो मिसाइल और ड्रोन से जो अटैक कर रहा है ईरान, तो वहाँ पर इंटरनल अनरेस्ट पैदा करने का प्रयास करेगा, और ताकि नेतन्याहू की जो अपनी कुर्सी है वो हिले। ये अच्छा सर, इसमें आपको एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा। देखिए, यूरोप शांत बैठा हुआ है, अमेरिका एक्टिव है, लेकिन फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ये कंट्री नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो, क्योंकि पहले से ही उनको फ्यूल क्राइसिस हो रहा है रशिया से और यूक्रेन जल्दी से। सर, एक जल्दी से छोटा जवाब दीजिएगा, क्या ज़ेलेंस्की वाली ही गलती खामनेई नहीं कर रहे हैं? मतलब कि अगर रूस इनसिक्योर था तो उसको एड्रेस करने की जगह वॉर में चले गए ज़ेलेंस्की, वैसे ही ईरान भी वॉर में चला गया है, खamenei वॉर में चले गए हैं और भुगतना पड़ेगा ईरान के लोगों को। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ईरान तो ऑलरेडी वॉर की बात कर रहा है, और निश्चित रूप ये फर्क खाली मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जिस तरीके से फ्यूल क्राइसिस बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बहुत सारा संकट इस क्षेत्र में आने वाला है। बिल्कुल, ये सारी चीजें भविष्य में आ सकती हैं। और देखिए, तेल अवीव पर ईरान का जबरदस्त हमला इस बीच जारी है और ईरानी मिसाइल से बिल्डिंग को तबाह किया है, बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और इन तस्वीरों में ये बिल्डिंग नजर आ रही है, कैसे इस बिल्डिंग पर हमला किया गया। और देखिए बिल्डिंग कैसे भर कर गिर गई, ये देखिए, जबरदस्त हमला है ये। तेल अवीव पर ईरान की मिसाइल का ये हमला, मिसाइल जैसे ही इस बिल्डिंग को हिट करती है, बिल्डिंग बिल्कुल ऊपर से नीचे तक भरभराते हुए गिर जाती है। ये देखिए, बीच से बिल्डिंग टूटकर गिरती नजर आ रही है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी, कह सकते हैं, विध्वंसक हैं और इस हमले में कितना बड़ा नुकसान हुआ है इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और एक और बड़ी खबर, ईरान में इजरायली हमले का सबसे नया वीडियो भी सामने आ गया है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से उठ रही हैं। ये न्यूक्लियर साइट के पास की तस्वीरें, फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं और किस तरह की तबाही मची है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर हमला अपने आप में एक ज्वलंत बात है। अब आगे किस तरह का परिणाम होगा इजरायली हमले का, ये सबसे नया वीडियो है ईरान ने जो हमला किया है इजराइल में। और दक्षिणी ईरान पर इजराइल का हमला, शिराज शहर पर इजराइल का अटैक का वीडियो भी सामने आया। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले पर आईडीएफ होम फ्रंट कमांड का बड़ा बयान, हमें आगे कठिन दिनों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सब सैन्य मोर्चे पर अपनी ताकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कठिन दिनों का सामना करना पड़ेगा, इस बात को कन्फेस किया गया है, ये बात सामने आई है। और देखिए, ईरान से महायुद्ध इजराइल की ये चुनौती है। आक्रामक हो सकते हैं ईरान से प्रॉक्सी गुट, ये भी चेतावनी, आशंका व्यक्त की गई है। इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया एकजुट हो रहे हैं, मिलिशिया के हमले तेज होने की भी आशंका बनी हुई है। टारगेट पर होंगे ऊर्जा और आधारभूत ढांचे। ईरान बंद कर सकता है हॉर्मुज जल डमरू मध्य और तेल के आयात निर्यात में और बाधा आएगी। रेड सी में जहाजों पर हूती के हमले बढ़ेंगे, ये सारी आशंकाएं इजराइल ने भी व्यक्त की हैं और पूरी दुनिया में भी ये चिंताएं हैं। सही सवाल यही है कि क्या वाकई में ईरान ने
जो स्टेप लिया है उसको बहुत पहले रोल बैक करने के लिए एक स्पेस था, या फिर वाकई में या वास्तविकता यह है कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे युद्ध में आना ही था? देखिए, मैं आपको रिकॉल करता हूं रवि कि पिछले साल अप्रैल उसके बाद अक्टूबर में भी इनका मुठभेड़ हुआ था, मिसाइल्स फायर की गई थी एक दूसरे के ऊपर, इजराइल और ईरान के ऊपर। और उस समय ये महसूस हुआ था कि ईरान एक बहुत कमज़ोर देश है, रिटेलिएट नहीं करेगा, और जो भी उसकी मिसाइल आई थी वो टारगेट पर नहीं आई थी इजराइल के ऊपर। और मैं समझता हूं कि मेरा सवाल तो सर सिर्फ ये था कि अगर ईरान को शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो ये जितने सारे प्रॉक्सीज इस पूरे बेल्ट में फैले हुए थे, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, उनको मदद देकर इजराइल को टारगेट करने की जगह एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ क्या ईरान नहीं बढ़ सकता था? क्या यह अवसर ईरान के पास नहीं था, या ईरान की लीडरशिप में यह सोच ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है? मैं आपको याद दिलाता हूं कि पिछले साल ही जब ये लड़ाई शुरू हुई थी इनकी, तो सीरिया के अंदर ईरान का एक बहुत सीनियर जनरल सुलेमान वो मारा गया था, और इसी वजह से ईरान ने अपनी हरकत बढ़ाई थी। और इसको समझते हुए ये अभी इजराइल ने जो अटैक किया है उसकी इंटेलिजेंस ने, मेरे को समझता हूँ मोसाद ने बहुत एक बढ़िया तरीके से अंदर आके ईरान के अंदर अटैक किए हैं, पर उसकी इंटेलिजेंस में फिर से मेरे को महसूस हो रहा है कि कमी रह गई है कि ईरान का क्या रिएक्शन होना था इस समय अगर ये इस हद के तरह लड़ाई की है। और ईरान ने इस समय काफ़ी युद्ध के अंदर पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया है इजराइल को। देखिए, इजराइल एक छोटा देश है, उसके 150-500 मिसाइल रॉकेट ड्रोन आके गिरेंगे, इजराइल के ऊपर घातक नुकसान होगा। लेकिन फिर सर इजराइल ने ईरान को घुटनों पर लाया है और ये लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक और बड़ी खबर इजराइल के बेतयाम में हमले के बाद बहुत ज्यादा तबाही मची है। देखिए, खबर सामने आ रही इजराइल के बेतयाम से, जहां पर हमले के बाद भयानक तबाही, बारूदी हमले से तबाही, और ड्रोन का ये वीडियो सामने है। ये देखिए, ड्रोन व्यू दिखाई दे रहा है आपको, खंडर में तब्दील हो गया तेल अवीव का बेतयाम। वह ईरान को कई देशों से सैन्य मदद मिल रही है। रूस और चीन ने भेजी है मिसाइल की खेप, पाकिस्तान ने भी एयर शिपमेंट भेजा है, और पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान को ये मिसाइलों की मदद भेजी है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है चीन से। चीन ने ईरान के लिए मदद भेजी है। इजराइल से जंग के बीच पहली मदद। चीन ने इजरायली हमले का विरोध किया है, जो इजराइल ने किया उसका विरोध किया जा रहा है चीन की ओर से, और अब ईरान के लिए मदद भेजी है, पहली मदद इस पूरे सैन्य संघर्ष के बीच। चीन ने आईडीएफ के हमले का विरोध किया है जो इजराइल डिफेंस फोर्स कर रही है, इसका खुलेआम विरोध किया गया है, और अब मदद का हाथ आगे बढ़ाया ईरान के लिए। जंग के बीच, ये सैन्य जंग के बीच ये पहली मदद सामने आई है चीन की ईरान के लिए। तो ईरान का मददगार है चीन। आपको बता दें कुछ बड़ी बातें इससे जुड़ी हुई। चीन के जहाज सैन्य मदद लेकर ईरान पहुंचे हैं, और ये बड़ी मदद है। एक तरह से आगे कंधे से कंधा मिलाकर चीन साथ में दिखाई दे रहा है ईरान के। बीजिंग ने इजरायली हमलों का विरोध किया है। ईरान से तेल का मुख्य खरीदार है बीजिंग। चीन के हथियार इस्तेमाल करता है ईरान। जी हां, ईरान समर्थित गुट इस्तेमाल करते हैं चीन के हथियार, और ईरान ने चीन से हजारों टन मिसाइल फ्यूल भी मंगवाया है। और इजराइल ईरान जंग के तीसरे दिन हर रोज जंग और विध्वंस होती जा रही है। ईरान ने बीती रात भी इजराइल पर कई विध्वंसक हमले किए, जिससे तेल अवीव समेत कई शहरों में भारी तबाही मची है। लोग शेल्टर्स में शरण लेने को मजबूर है। लगातार सायरन बज रहे हैं। कई लोगों की मौत की भी खबर है, और आज दूसरे दिन भी सैकड़ों लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ईरान के हमले की 30 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के हमलों से इजराइल में कितना विध्वंस मचा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इजरायली हमलों के बीच ईरान का बड़ा दावा भी सामने आ गया। मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। बम विस्फोट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद करने का दावा हुआ है।
और ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले का वीडियो सामने आया। इजरायल ने फोर्डो साइट पर टारगेट किया है। और ईरानी हमलों के खिलाफ एयर डिफेंस कैसे एक्टिव है? देखिए, आयरन डोम एक्टिव हो गया। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। इसका डिफेंस क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और जो ट्रैक कर सकता है 1100 टारगेट एक साथ ट्रैक कर सकता है। देखिए, ये काबिलियत है। और इसके अलावा डेविड्स सिलिंग, जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर। डिफेंस इसका क्या है? बैलिस्टिक है, क्रूज मिसाइल है, कैलिबर रॉकेट्स को डिफेंस कर सकता है। ट्रैक ये कितना करता है? 1100 टारगेट एक साथ कर सकता है ट्रैक। एरो सिस्टम 2, रेंज इसकी 100 किलोमीटर बताई जा रही है। डिफेंस कौन कौन सी मिसाइलें कर सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल का अच्छा डिफेंस हो सकता है। ट्रैक ये 1100 टारगेट एक साथ कर सकता है। और इसके अलावा देखिए, एरो सिस्टम 3 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 2400 किलोमीटर की रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस, और ट्रैक इसका 1100 तक का है। तो ये वो सुरक्षा कवच है इजरायल का, जिसके बूते ये बात कही जाती है कि पूरी तरह से सुरक्षित है। थार्ड की बात करें, थार्ड जो कि अमेरिका की तरफ से प्रोवाइडेड है, एक्टिव है। रेंज 150 से 200 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस, और 10,000 किलोमीटर तक इसके अटैक क्षमता है। तो इस तरीके से आप देखिए, पूरा का पूरा एक कवच बना हुआ है इजरायल का। लेकिन यह कवच भी ईरान ने इस बार भेद दिया है। और अभी इजरायल पर बहुत बड़ा हमला हुआ। एक और जानकारी सामने आ रही है। शिराज में रडार फैक्ट्री पर अटैक हुआ। इजरायली हमले में रडार फैक्ट्री तबाह हो गई। तस्वीरें आप देखिए, शिराज में रडार फैक्ट्री है ये, जिस पर हमला किया गया है। इजरायली हमले में इस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ मोसाद का ऑपरेशन भी जारी है। ईरान के अंदर हमले कर रहा है मोसाद। जी हां, स्पाइक मिसाइलों से मोसाद का अटैक हुआ है। मोसाद हर जगह एक्टिव है। तेहरान में IRGC के ठिकानों पर अटैक किए गए, जो टारगेटेड अटैक किए गए। गोल घेरे में आप देख रहे हैं, यहाँ अटैक हुआ है, जहां पर IRGC के जो सेना रही, सैन्य ठिकाने रहे, वहां पर अटैक किया गया। और इजरायल को नाटो से भी मदद मिली है। हमले से पहले नाटो ने निगरानी बढ़ा दी है और सैटेलाइट से ईरानी ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। ईरान की सीमा पर लगातार ड्रोन से गश्त की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, बेंजामिन नेतन्याहू बेतयाम में हमले वाली जगह पहुंचे। आपको बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस जगह की समीक्षा की है, इसका मुआयना किया है तेल अवीव के बेतयाम में।